नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बागपत जिले में एक बार फिर 8 साल की लव मैरिज का ऐसा खौफनाक अंत होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक पति ने, जिसने 8 साल पहले दुनियादारी से झगड़ा कर परिवार वालों से झगड़ कर अपनी प्रेमिका के साथ लव मैरिज की थी। दोनों की लव मैरिज के चलते दोनों के 2 बच्चे होते हैं। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से इनके बीच में रिश्ते कुछ ऐसे पलटे कि सब कुछ बिखर सा गया। कहे कि पति पत्नी के बीच में तकरार इतनी बढ़ गई कि पति ने अपने पत्नी की फरसे से वार कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। प्यार, भरोसा और 60 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में, लेकिन जब उसी रिश्तों में बेवफाई की आहट सुनाई दी तो वही प्यारे के रिश्ते जो हैं खून खराबे वाले में बदल गए। उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई ये खबर जो है सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि टूटते भरोसे, बिखरे रिश्तों और बर्बाद हुए परिवार की एक दास्तां है। एक हंसता खेलता परिवार कैसे जब कोई तीसरा पति पत्नी के बीच में आ जाता है तो बिखर जाता है, यह आपको इस खबर से समझ में आएगा। आखिर प्यार से शुरू हुई कहानी कैसे हत्या तक पहुंच गई, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और आखिरकार हत्या वाले दिन यानी शनिवार को ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच में तकरार इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी के ऊपर फरसे से, वो भी ऐसा फरसा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। आप साइकिल वाला चक्का देखते ना जिसमें चेन फंसती है, उस चक्के से उस फरसे को बनाया गया था। कहते हैं कि पति ने पत्नी के ऊपर फरसे से पहले 2 बार मारा यहां पर, फिर 2 बार कमर में मारा, और 4 ये ऐसे वार थे जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हुई। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद पति घर से भागता नहीं है। वो आधे घंटे तक पत्नी की लाश के पास बैठा रहता है। पहले तो किसी तरह से लाश को ठिकाने लगाने की सोचता भी है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि जब भी वो लाश कहीं छुपाएगा उसका सच सामने आएगा। आखिरकार आधे घंटे बाद सारा दिमाग लगाने के बाद उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकता है, तो उसने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, यहां पर आ जाओ, मैं घर के अंदर ही बैठा। पुलिस भी ये बात सुनते ही हक्की बक्की रह गई। तुरंत पुलिस पहुंची तो वहां सच में पत्नी की लाश के पास पति बैठा हुआ था। ना उसके चेहरे पर कोई अफसोस था, ना कोई शिकन। पुलिस ने पूछा, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? तो उसने बोला, इसने मुझसे बेवफाई की, मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की, इसने बेवफाई की और ये अब मेरे बच्चों को मुझसे छीन रही थी, इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं कि आखिरकार 8 साल पहले जो कहानी प्यार से शुरू हुई थी, एक दूसरे से प्यार किया, दुनिया से झगड़कर, लोगों से लड़कर एक दूसरे से शादी की, अपना घर बसाया, 2 प्यारे प्यारे बच्चे किए, और लेकिन 8 साल पहले जो प्यार था वो 2 साल में कैसे टकरार में इस कदर बदल गया कि आखिरकार इस तरह के रिश्ते का इतना खौफनाक अंत हुआ। मां की मौत हो गई, पिता जेल चला गया, अब 2 मासूम बच्चे अपने बूढ़े दादा दादी के सहारे रह गए। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि पति ने जो किया क्या वो सही है या फिर उसने जो किया वो गलत है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बागपत जिले की है। बागपत जिले के चांदनीपुर थाना क्षेत्र है। यहां पर रटौल आता है, रटौल चौकी शायद क्षेत्र लगती है। यहां पर खैला गांव है। इस खैला गांव में 30 साल का राहुल जो है अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में 50 साल की मां शीला, इसके अलावा राहुल के पिता इंद्रेश, पत्नी मनीषा 25 साल की, 5 साल का बेटा कविश और 6 साल की बेटी किट्टू। ये राहुल का छोटा सा परिवार था, लेकिन
ये परिवार जो है 2 साल पहले तक का था। अभी हाल ये था कि राहुल अपनी बिटिया के साथ रहता था और उसकी पत्नी मनीषा जो है, अब जो 5 साल का बेटा है कविश, उसके साथ बेंगलुरु में रहती थी। राहुल यहां पर अपने गांव मां और पिता और बिटिया के साथ रह रहा था। और 2 साल पहले जो है, जो पत्नी मनीषा थी वो बेंगलुरु चली गई थी। अब क्यों चली गई थी, चलिए इस पे आते हैं। थैला गांव का रहने वाला राहुल जो है 9 साल पहले हरिद्वार की एक फैक्ट्री में काम करता था। यहां पर उसकी मुलाकात होती है खूबसूरत दिखने वाली मनीषा के साथ। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनीषा जो है वो बिजनौर जिले की रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों की प्रेम की नैया आगे बढ़ जाती है। दोनों कहते हैं कि इस कदर प्यार में आगे आ गए कि फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर दिया। घर वालों को बताया, घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी किसी तरह से राहुल जिद पर अड़ा रहा कि वो शादी करेगा तो मनीषा के साथ ही करेगा। घर वाले भी अपने बेटे की जिद के आगे हार गए। कहा भाई ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। और राहुल ने मनीषा के साथ 8 साल पहले बताते हैं कोर्ट मैरिज कर ली। और इसके बाद जो है कुछ दिन तक तो घर वाले नाराज रहे, लेकिन बाद में राहुल मनीषा को लेकर अपने गांव थैला गांव आ गया। यहां पर अब राहुल और मनीषा रहने लगे। कुछ दिन बाद ही राहुल और मनीषा, चूंकि मनीषा भी काम करने वाली मेहनती, मतलब वो नौकरी करना उसे पसंद था। उसे घर के अंदर चूल्हा चौका करने वाली वो औरत नहीं थी। उसे काम करना पसंद है और उसे ये था कि भाई ये गांव में हम कैसे रह के काम कर पाएंगे। तो राहुल और मनीषा फैसला करते हैं कि मतलब जब वो गांव आ गए 8 साल पहले, इसके कुछ ही दिन बाद जो है राहुल और मनीषा जो है गाजियाबाद जिले के बोपुरा चले गए। यहां पर उन्होंने किराए का कमरा लिया। किराए का कमरा लेकर दोनों रहने लगे। कहते हैं राहुल ऑटो चलाता था और मनीषा जो है एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इस दौरान इनके 2 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बिटिया 6 साल की किट्टू और एक 5 साल का बेटा हुआ कविश। अब बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से राहुल का यह कहना है कि मनीषा जो है उसकी किसी सोशल मीडिया के जरिए किसी युवक से दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मनीषा अब राहुल से दूर होती जा रही थी और अपने प्रेमी या अपने फ्रेंड के नजदीक होती जा रही थी। कहते हैं कि 2 साल पहले जो है, हाँ, मनीषा जो है अपनी बिटिया को छोड़कर जो है अनन्या, जिसका नाम है उर्फ मिष्टी जो है और किट्टो भी बोलते हैं, उसे छोड़कर जो है अपने 2 साल या 3 साल का जब बेटा था उसे लेकर जो है बेंगलुरु चली जाती है। वहीं पर नौकरी करने लगती है। राहुल का यह कहना है कि बेंगलुरु जाने का मकसद जो है वो दरअसल अपने प्रेमी के पास जो है मनीषा गई थी। मनीषा का प्रेमी जो है वही थी और मनीषा बिना बताए बिटिया को छोड़कर, बड़ी बिटिया को मेरे पास छोड़कर, और वो बेंगलुरु चली गई बेटे को लेकर। और फिर से तब से वो वहां से लौट कर नहीं आई। इस बात को 2 साल गुजर चुके थे। इधर राहुल भी इस बात को समझ चुका था कि मनीषा अब दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। तो लिहाजा राहुल जो है अपनी बिटिया का ख्याल रख रहा था और उधर जो बेटा था वो मनीषा के पास था। कहते हैं शनिवार को जो है मनीषा बेंगलुरु से वापस थैला गांव आई। वहीं राहुल भी जो दिल्ली में काम कर रहा था वो भी गांव, जैसे ही उसे पता चला कि मनीषा आई है तो वो भी गांव वापस आ गया। अब यहां पर बताते हैं कि शनिवार के दोपहर में पूरे परिवार ने खाना खाया। वैसे मनीषा कई दिन, 1-2 दिन पहले ही आ चुकी थी, मतलब कई दिन पहले आ चुकी थी। मनीषा का आने का मकसद ये था कि मनीषा की बहन के मुताबिक जो है कि उसकी बेटी जो है अनन्या, उसने माँ को फोन किया कि माँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या, तुम तो मुझे भूल ही गई, तुम्हारा क्या सिर्फ बेटे से ही मतलब है, मुझे तुम याद नहीं करती, मुझे प्यार नहीं करती। और वो इस तरह से करके फोन पर रोने लगी, जिससे मनीषा का दिल जो है वो पिघल गया और वो अपनी बेटी को लेने जो है थैला गांव वापस आ जाती है। अच्छा, राहुल को जब पता चला तो वो भी थैला गांव पहुंच गया। अब घटना वाले दिन, जिस दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उस दिन हम आते हैं। शनिवार को कहते हैं दोपहर में पूरे परिवार ने खाना खाया।
इस बीच जो है मनीषा ने राहुल से कहा कि अब वो बेंगलुरु जो है वापस जा रही है, क्योंकि रविवार को ही उसे वापस जाना था, यानी आज वापस जाना था। और उसने कहा कि हमारी टिकट विकेट बुक हो गई और मुझे वापस जाना है। तो राहुल ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन मनीषा ने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बिटिया को भी, अनन्या को अब अपने साथ ले जाऊंगी। जब राहुल को यह बात पता चली तो राहुल ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतना बढ़ी कि जो दादी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि पति पत्नी के बीच मैटर है, दोनों बच्चों का साथ रहना यहाँ पर ठीक नहीं, लिहाजा वो दादी जो है दोनों बच्चों को लेकर जो है घर से बाहर चली गई। उन्हें लगा कि यहाँ पर रहेंगे तो माँ बाप की बातें सुनेंगे, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा वो दोनों बच्चों को लेकर गांव में ही एक स्विमिंग पूल बना था वहां पर लेकर चले गए। इस दौरान पति पत्नी दोनों यहाँ पर घर में अकेले थे और दोनों के बीच में जो बहसा बहसी होती रही धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर बताते हैं कि राहुल ने साइकिल के पैडल, जो चेन चढ़ाने वाला एक चक्रे होते ही जो आप देखते हो, उससे बना हुआ एक फरसा, उसमें आधी चक्री लगी हुई थी पाट में और उसके साथ एक फरसा अटैच था। उस धारदार चक्री वाले फरसे से मनीषा की गर्दन पर गुस्से में उसने 2 बार किए। इसके बाद कमर पर 2 बार उसने मारा और मौके पर ही मनीषा वहीं गिर गई। इतनी जबरदस्त तरीके से राहुल ने वार किए थे कि मनीषा को उठने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं कि मनीषा की मौके पर ही मौत हुई। खून से सना हुआ शव जो है, खून से सनी हुई लाश, मनीषा की लाश जो है राहुल के सामने पड़ी हुई थी। पत्नी मनीषा की हत्या करने के बाद पति राहुल करीब आधे घंटे तक लाश को ठिकाने लगाने की जुगत बनाता रहा। सोचता रहा कि आखिरकार मैं मनीषा की लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। पहले उसने शव को बोरे में भरकर जंगल या नदी में फेंकने की योजना बनाई। उसने सोचा बोरे में भर देते हैं और फिर जो उसकी लाश को जंगल या नदी में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जब उसने बोरा में भर दिया मनीषा की लाश को और उसे उठाने लगा तो वो उस बोरे को उठा नहीं पाया। इससे उसे लगा कि यार ये काम मुश्किल है, लिहाजा एक बार फिर उसने बोरे से मनीषा की लाश को बाहर निकाला। इसके बाद उसको आया कि किसी तरह से घर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं और मनीषा की लाश को वहां दबा देते हैं और इससे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके दिमाग में फिर एक बात आई कि इस दौरान जो है कोई ना कोई दिन का समय है, कोई ना कोई इस बात मुझे देख लेगा जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मनीष को लगने लगा कि इस हत्याकांड से बच पाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसे लगा कि चाहे जो कुछ भी मैं करूं पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अच्छा, उसके दिमाग में ये भी बात भी थी कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला ज्यादा दूर पकड़ ले और पुलिस जो है मेरा इनकाउंटर ही कर दे, लिहाजा उसके दिमाग में इस बात का डर भी बैठा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, सीधे पुलिस को फोन कर दिया। उसने ये ठान लिया कि वो अपना गुनाह कबूल कर देगा और पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। लिहाजा बताते हैं कि उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करके बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मैं खैला गांव में रहता हूं, ये मेरा मकान है और मैं अपनी पत्नी की लाश के पास ही हूं, जल्दी आ जाओ। पुलिस जैसे ये बात सुनती है तुरंत मौके पर पहुंचती है और फिर राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। ये राहुल की तरफ की कहानी थी जो उसने बताई कि वो हरिद्वार में काम करता था, वहां उससे उसकी दोस्ती हुई, जिसके बाद उसने मनीषा से कोर्ट मैरिज की और खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन इस दौरान जो है मनीषा का किसी के साथ अफेयर हुआ, जिसके बाद जो है वो बेंगलुरु चली गई। अब जब वो बेटी को लेने आई थी तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जो मनीषा की बहन है उसका कहना है कि यह बात झूठी है। मनीषा कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत मेरी बहन को बेंगलुरु से यहां राहुल ने बुलवाया और फिर मेरे बहन की हत्या की। मनीषा की बहन का कहना है कि राहुल ने ही बेटी अनन्या से इमोशनल फोन करवाया। बेटी ने अपनी मां से कहा कि मां तुम मुझे भूल गई, रोने धोने लगी, जिसके चलते बेटी के प्यार में अनन्या जो है यहाँ पर आई ताकि वो अपनी बेटी को ले जा सके। और यहाँ पर जब वो मनीषा आई तो राहुल ने उसकी हत्या कर दी। सुनिए पहले अनन्या की जो बहन है उसने क्या कहा, फिर हम आगे बात करते हैं। काफी दिनों से उसने प्लानिंग करके थी और लड़की के ही थ्रू उसको बुलाया। लड़की बोलती है मम्मा मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ क्या,
मेरी याद नहीं आती तुम्हें? उसने ही इस प्लानिंग से उसको बुलाया और माफ बुला करना, ये बाइट नहीं आई क्या? काफी दिनों से उसने प्लानिंग करके थी और लड़की के ही थ्रू उसको बुलाया। लड़की बोलती है मम्मा मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? मेरी याद नहीं आती तुम्हें? उसने ही इस प्लानिंग से उसको बुलाया और बुला के जब घर में कोई था क्या नहीं था वो हमें चीजों को नहीं पता, पीछे से उसको बाहर करा और उसको खत्म कर दिया उसने। क्या नाम है तुम्हारे बहनोई का? राहुल नाम है उसका। और तुम्हारी बहन का? मनीषा। मनीषा को किस तरह मारा इन्होंने? इन्होंने उसके साइकिल का पेंडल वगैरह जो होता है वो मारा उसके गले पे, और उसके गला ना हद तक यहाँ से कटा हुआ है, काफी गहरा खड्डा है, मतलब कि आधी गर्दन उसकी साफ है, वहां से कमर पे भी उसकी बाहर करा गया बुरी तरह से, पूरी खून में लथपथ थी वो। तो ये मनीषा की बहन का कहना था। वहीं मनीष ने जो पुलिस को बताया, उसने ये बताया कि हाँ, मनीषा जो है, ये राहुल ने बताया कि मनीषा जो है रविवार को वापस जाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने हवाई जहाज के टिकट भी बुक करा रखे थे। बेटा जो है कविश जो है, राहुल कहना है कि वो मां के साथ जाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो मनीषा जो है पहले बेटे को लेकर जा चुकी थी, अब अनन्या को भी ले जाना चाहती थी, यानी बेटी को भी ले जाना चाहती थी। राहुल का कहना है कि जब बेटा आया तो बेटा घर पर ही रुकने की जिद कर रहा था, लेकिन अनन्या जो मनीषा थी वो रविवार को टिकट बुक करा चुकी थी और वो बेटे को भी ले जाना चाह रही थी और बेटी को भी ले जाना चाह रही थी। बेटा, राहुल कहना है कि बेटा जाने से मना कर रहा था, जब वो अपनी बहन और दादी के पास रहना चाहता था। राहुल कहना था कि जब मैंने बेटा से पूछा तो उसने बताया कि बेंगलुरु में दूसरे पापा जो हैं वो डांटते हैं और मारते हैं। इसीलिए राहुल का जो है वो और गहरा शक हो गया। उसे लगा कि ये बेटी को भी ले जाएगी और वहां पर भी उसको मारेगी पीटेगी, मतलब उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड है वो हमारे दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। जो बेटा बता रहा है कि जो दूसरे पापा हैं वो डांटते हैं मारते हैं, तो उससे राहुल कहना कि मुझे इस बात को पुख्ता हो गया कि मनीषा का वहां पर किसी के साथ वो रह रही है और अब हमारी बेटी को भी लेके जाएगी तो उसे वो नौकरानी की तरह बनाकर वहां पर रखेगी, और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो मेरी बेटी को भी जिस तरह बेटे को टॉर्चर कर रही इसलिए बेटी को भी टॉर्चर करेगी। इसीलिए जो है शनिवार की दोपहर उसने कहा कि जब इस बात को लेकर बात हुई तो मेरा बहस हो गई। बहस में मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम बेवफा हो, तुमने मेरे साथ तुम्हारा लव मैरिज हमने की थी, कोर्ट मैरिज की, और अब तुमने एक किसी दूसरे के साथ चक्कर में आकर हमें धोखा दिया। अब तुम मेरा बेटा और बेटी भी लेके जा, बेटा तो पहले ही ले गई और बेटी भी ले जाना चाहती, तो ये ऐसा होगा नहीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है और इसी के चलते जो है राहुल कहता है कि जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस तरह से मेरे बेटे को कोई दूसरा मेरी पत्नी की वजह से डांट रहा है, डपट रहा है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और पत्नी जो है उसका कहना है कि वो अड़ी थी कि वो बेटी को लेकर जाएगी, इसीलिए उसका कहना था कि मैंने फरसा उठाया और फिर अपनी पत्नी को काट दिया। राहुल ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी की हत्या का अफसोस है। उसने बताया है कि मनीषा बेवफा निकली। शनिवार को उसकी जिद के कारण अचानक आए गुस्से में मैंने उसकी हत्या कर दी। मैं उसकी हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि उसने इस तरह से जिद कर रखी थी कि वो मान नहीं रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने गुस्से में आकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। राहुल ने कहा कि मनीषा की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ। उसने अगर बेवफाई न की होती तो आज भी मेरा हंसता खेलता परिवार होता। और राहुल को इस बात का अफसोस है कि उसने हत्या की। उसको ये पता है कि अब उसके बच्चों की मां भी नहीं रही और पिता भी अब जेल की सलाखों में जा रहा है। राहुल से जब ये पूछा गया तुमको बच्चों के बारे में सोचा नहीं आया, तो उसने बोला कि क्या करूं, अब बच्चों का देखभाल मेरी मां शीला और पिता भगवत ही करेंगे। ये उसने बताया कि अब मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे दादा दादी माता पिता के पास है, वही उन्हें संभालेंगे, क्योंकि हम लोग तो अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। उसने ये बात कही। उसको अफसोस है कि हाँ उसने हत्या की, लेकिन उसका कहना है कि मेरी पत्नी ने अगर बेवफाई ना की होती तो इस तरह से हमारा परिवार टूटता नहीं। 8 साल पहले उसका कहना है, आज भी
राहुल को ये सारी बातें याद हैं कि हाँ 8 साल पहले हमने किस तरह से एक दूसरे के लिए हम जीने मरने की कस्में खाते थे, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। अचानक 2 साल पहले एक आदमी मेरी पत्नी की ज़िंदगी में एंट्री करता है और मेरी पत्नी उसके ऊपर इस तरह मर मिटती है कि बच्ची को, अपनी बिटिया को छोड़कर जो है वो बेंगलुरु चली जाती है। सोचो, और जब दोबारा वापस आती है तो जो मेरे पास बेटी थी उसे भी वो ले जाना चाहती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वहीं माँ से पूछा गया कि आप जब ये सब हुआ तो उसकी जो माँ शीला है उसने कहा कि जब राहुल और मनीषा का झगड़ा शुरू हुआ तो माँ का कहना था मैं डर गई, मुझे लगा कि दोनों बच्चों के बीच में ये सब होगा तो दोनों बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा मैं दोनों बच्चों को गांव के स्विमिंग पूल पर नहलाने लेकर चली गई। मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद झगड़ा करेंगे, शांत हो जाएंगे और फिर तब मैं बच्चों को वापस ले आऊँगी। इसके बाद कहती उन्होंने कहा कि जब पूरा हत्याकांड हुआ, पुलिस बाहर आ गई तो गांव के किसी मुझे शख्स ने बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, जिसके बाद मैं भागते दौड़ते दोनों बच्चों को लेकर आई। उनका कहना था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह से मेरा बेटा जो है वो बहू को मौत के घाट उतार देगा। अब क्या कर सकते हैं, यही होनी है। समझ में नहीं आता ये प्यार क्या चीज है। एक तरफ जब प्यार होता है तो जीने मरने की कस्में खा ली जाती हैं। ये हुआ कि हम दुनिया से लड़ जाएंगे तुम्हारे लिए और चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हारा साथ नहीं जोड़ेंगे। और कुछ दिन गुजरते नहीं, कुछ महीने गुजरते नहीं, कुछ साल गुजरते नहीं कि प्यार हवा हो जाता है और फिर दूसरे से प्यार हो जाता है। ये प्यार ना हो गया जैसे प्रसाद हुआ जा रहा है। मैं कह रहा हूं मनीषा गलत नहीं थी, लेकिन तुमने 8 साल पहले लव मैरिज की तुम्हारे पति के साथ, जिसको तुम जी जान से चाहती थी उसके साथ तुमने शादी की, कोर्ट मैरिज की अपने घर वालों से और वो अपने घर वालों, दोनों ने अपने अपने घर वालों से झगड़ कर शादी की और 8 साल में तुम एक दूसरे से उब गए कि तुमको किसी और से भी प्यार हो गया और तुम अपनी एक बिटिया को छोड़कर बेंगलुरु चली गई। तो प्यार करने से पहले ये समझ लो कि भाई हाँ इसके साथ जिंदगी गुजार पाओगे कि नहीं गुजार पाओगे, तब प्यार करो। अगर प्यार करके शादी कर रहे हो दुनिया से लड़ झगड़ के तो कम से कम उसे निभाओ, चाहे जैसा फिर हो। पहले प्यार कर लेंगे, बाद में हो अरे हमको तो नहीं पता तुम ऐसे हो, तो फिर प्यार किस बात का किया था? अच्छाई और बुराई देखकर ही तो प्यार किया था ना। अब उसकी बुराई तुमको ज्यादा खलने लगी, अच्छाई लगने लगा बेकार। क्या कहें आजकल के प्यार, लोग कहते हैं लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती। देखो लव मैरिज है, ये कितनी लव मैरिज के केस हमने आपको दिखाए जहां पर यही होता है कि प्यार हुआ 3-4 साल चला, उसके बाद पता चला लड़की को कहीं और प्यार हो गया, लड़का को कहीं और प्यार हो गया। प्यार न हुआ प्रसाद हुआ जा रहा, जिसको मनाया उसको बांटो और बाद में एक दूसरे को मार डालो। अब देखो बेचारे इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा सजा किसको भुगतनी पड़ेगी? उन 2 मासूम बच्चों की जिनकी कोई गलती नहीं है। एक 6 साल की बिटिया, एक 5 साल का बेटा। अपने माँ बाप की दिल लगी का कहें या दिल उनका इतना वो है कि जब जब मन आया इधर फुदक रहा है कभी उधर फुदक रहा है, उसकी कीमत क्या है उनको चुकानी पड़ रही। अब उनका बचपन किनके सहारे गुजर रहा है? जिनकी खुद धड़कनें बहुत कम बची। अरे जब बेटा बेटी जब तक बड़े होंगे क्या दादा दादी जीवित रह पाएंगे? दादा दादी की उम्र 60 साल होगी है? वो क्या इन बच्चों की देखभाल पर कर पाएंगे? एक माँ बाप की जिम्मेदारी भला कोई निभा सकता है? कोई नहीं निभा सकता। लेकिन लोग सोचते नहीं कि यार हम इस तरह काम कर रहे हैं, हम शादीशुदा हैं, हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं और अगर हम किसी और के प्रेम संबंध में, अवैध संबंधों में जाएंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ना। अपनी आजकल के पहले लोग तकलीफ सहते थे, लोगों को समझाया जाता था जब शादी होता था बेटा शादी एक समझौता है, यहाँ पर कई बार आपको वो चीजें माननी पड़ती हैं जो आपको नहीं पसंद होती, तभी शादी की गाड़ी चल पाती है। कभी आप चुप हो जाते हैं, दूसरा बोल लेता है, कभी दूसरा चुप हो जाता है, आप अपनी भड़ास निकाल लेते हो। इसी तरह से शादी ब्याह गाड़ी चलती है। लेकिन आजकल में क्या है
कि पति पत्नी भी नहीं कुछ सुनने के लिए तैयार है, पति भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। होता क्या है, एक दो साल मजे से कट रहे हैं, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब कौन तुम संभालो, और इसके चक्कर में फिर उनको कोई एक इंस्टाग्राम, एक तो सोशल मीडिया ने ऐसा चौपट किया दिमाग कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे, किसी ने मैसेज भेज दिया हेलो आप बहुत सुंदर हो, अब वो गदगद हो गई, यार ये देखो ये कितने अच्छी बात करता है, मेरा पति तो पता नहीं कब हो गया, कब उसने मेरी तारीफ की थी, ये मेरी तारीफ करता है, ये मेरी फोटो को लाइक करता है, अब उससे बातचीत होने लगी, अब वो अच्छा लगने लगा। आजकल सबसे बड़ी बात हो गई है कि पहले जहां माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां त्याग देते थे, आजकल के लोगों में ये हो गया है कि मेरी खुशी सबसे पहले है, इसके बाद बच्चे और परिवार बाद में। मैं अगर खुश नहीं हूं तो मैं भैया इस शादी में नहीं रहूंगा, और जिसके साथ मुझे खुशी मिलेगी, चाहे मैं 2 बच्चे की मां हूं, चाहे मैं 4 बच्चे की मां हूं, चाहे मैं 6 बच्चे का पिता हूं, मैं चला जाऊंगा। ये कहानी हो गई। और हमेशा अवैध संबंध हो, प्रेम संबंध हो, इनका नतीजा इसी तरह का निकलता है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक काम खत्म होगा नहीं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।